हूँ, लेकिन उन मीटिंगों में और आज के इस प्रोग्राम में बहुत फ़र्क है। आज इस प्रोग्राम में कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं है, कोई पॉलिटिकल बड़ा लीडर नहीं है। अब यहाँ पर डॉक्टर हैं, थाना के ओसी हैं, अरबारी लोग हैं, उलमा हजरात हैं। तो ये अपनी नौइयत का बिल्कुल अलग थलग है और इस वक्त हमको, हमारी कौम को और हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत है। लिहाजा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले जो काम कर रहे हैं तो यकीनन काबिल तारीफ़ है और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि उर्दू एकेडमी से या इस्लाम अस्पताल से जो भी काम चाहेंगे, क्योंकि मैं दोनों जगह नुमाइंदगी करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला उनके साथ ताउन किया जाएगा। नमस्कार, आदाब। मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं MK न्यूज़। 10 दिसंबर 2024 को ह्यूमन राइट डे के शुभ अवसर पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर के कार्यकर्ताओं ने सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद लोगों के दरमियान कंबल वितरण किया। इस शुभ अवसर पे समाज के उस व्यक्ति को देखा गया जो हमेशा समाज के बारे में सोचते हैं और समाज के लिए कुछ काम करते नजर आते हैं, जैसे साबुद्दीन हैदर, प्रोफेसर दबीर, मास्टर शौकत बशीर, डॉक्टर परसुन कुमार। इसके अलावा अन्य लोगों को भी देखा गया जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। मैं आपको बताता चलूं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर शशिकांत बर्मन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया। बर्मन ने अपने सहयोगी बुलंद, मुराद, सरफराज, गोपाल और भी सहयोगों को लेकर यह प्रोग्राम किया। इस तरह इस प्रोग्राम को कामयाब करने में बर्मन और इनके सहयोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आइए इस प्रोग्राम में उपस्थित मेहमानगण ने क्या कहा सुनते हैं। ह्यूमन राइट्स के दौरान ये शशि भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग जितना काम करते हैं, बुरा जुड़े हुए हैं, जितना काम करते हैं आप लोगों के लिए करते हैं। और राइट तो राइट ही होगा, राइट कभी रॉन्ग नहीं होगा। उसी तरह बेलगाशिया वाले सबसे ऊपर रहेगा, सबसे अव्वल में रहेगा। और आखिरी में मैं हर बार बोलता हूँ, वही बोल के मैं खत्म करता हूँ कि हम लोग बेलगाशिया वाले हैं। डरते तो दुनिया का प्रयास से, वरना नहीं डरते किसी के पाप से। और यही हकीकत है और यही चलता रहेगा। हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा फोरकास्ट किया गया है कि इस साल ठंड सबसे उच्च स्तर पर होगा, तो कृपया करके आप लोग भी सामने आए और जितना ज़्यादा हो सके जरूरतमंदों की मदद करें। लोगों ने यहाँ पे 300 कंबल डिस्ट्रीब्यूट किया। आने वाले दिनों में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप लोग? देखते हैं, जैसा एक हर जगह का डिमांड आता है। जैसे हमारे मुर्शिदाबाद में करने का प्रोग्राम चल रहा है, दार्जिलिंग में साल भर ठंड पड़ता है, तो इस बार वहाँ और भी बहुत ज़्यादा ठंड होगा। उत्तर दिनाजपुर में भी हम लोगों का प्रोग्राम होने का बातचीत चल रहा है, वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मिदनापुर में चल रहा है, जहाँ जहाँ पे हमारी कमिटीज है, जिस डिस्ट्रिक्ट में और कई डिस्ट्रिक्ट में हम लोग की कमिटी है, वहाँ पे हम कंबल वितरण का भी प्रोग्राम हाथ में ले रहे हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम से क्या रिस्पांस मिल रहा है कि पब्लिक को कितना जरूरत है आवाम को? जरूरत तो बहुत है, क्योंकि जब इस बात को आप देखिएगा कि डेटा एक बहुत बड़ा तबका जो है कि गरीबी स्तर के नीचे, हमारा 40% ज़्यादा आबादी, केवल 1% या 1.5% लोग ही जो हैं हमारे देश में अपर क्लास है। बाकी मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास हम लोग आगे आना चाहिए और आगे आकर के काम करना चाहिए। थैंक यू। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है और उसी दिन यहाँ का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का आज विंटर का सीजन में जो शीत विंटर का जो ब्लैंकेट बोलिए या शीत वस्त्र बोलिए दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। और ह्यूमन राइट्स ऐसे यहाँ बहुत काम करता है। ये काम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग को मालूम है बहुत आदमी, आप देखिए यहाँ बहुत आदमी खराब हुआ है, एजेड आदमी है, तबीयत खराब है। एक तो ब्लैंकेट अगर मिलने से थोड़ा सहारा मिलेगा। और हम लोगों को, हम लोग जन्म से तो मालूम ही है कि किसी को कुछ करने से भगवान बोलिए और अल्लाह बोलिए उसका आशीर्वाद मिलता है। तो ये हम लोग को हर आदमी करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन से करता है, हम लोग को भी करना चाहिए। हम लोग का ऐसे दिन में प्रॉमिस लेना चाहिए कि कम से कम हम बगल वाला कोई एक मेंबर हो, 2 मेंबर हो, किसी को हम थोड़ा मदद करें। ये हर आदमी का ये अगर करे तो हम लोग, मेरा जो स्टेट है बोलिए, मेरा जो कंट्री है बोलिए, मेरा जो समाज बोलिए, बहुत अच्छा हूँ, लेकिन उन मीटिंगों में और आज के इस प्रोग्राम में बहुत फ़र्क है। आज इस प्रोग्राम में कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं है, कोई पॉलिटिकल बड़ा लीडर नहीं है। अब यहाँ पर डॉक्टर हैं, थाना के ओसी हैं, अरबारी लोग हैं, उलमा हजरात हैं।
तो ये अपनी नौयत का बिल्कुल अलग थलग है और इस वक्त हमको, हमारी कौम को और हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत है। एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पर जो काम कर रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि उर्दू एकेडमी से या इस्लाम अस्पताल से जो भी काम चाहेंगे, क्योंकि मैं दोनों जगह नुमाइंदगी करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला उनके साथ ताउन किया जाएगा। थैंक यू। लेकिन जब कमेटी बनी मैं जिम्मेदार था, लेकिन उससे पहले मेरे अंदर ये हौसला था, ये हिम्मत थी कि मैं जो है ऑफिसरों को शुरू से फेस करता। कमेटी बनने से पहले भी जब हम लोग डेलीगेशन लेकर गए तो हमारे उसमें डीसी थे DK सहाय साहब, उनसे ज़रा सा हमसे मैंने बहस भी हो गई और हमने अंग्रेज़ी में कहा कि भाई स्टिल विद द कल्प्रिट्स हैव बीन वॉकिंग फ्रीली एंड दे हैव नॉट बीन अरेस्टेड येट, they have injured dozens of people in Galicia. The people of Galicia loses their confidence in police. वो जरा ऑफेंसिव हो गया और उन्होंने कहा एवरीवन हैज लॉस्ट फेथ इन पुलिस। बहरहाल उस ज़माने से कमेटी, तो कमेटी जो शुरू में बनी किसी की जाती कोशिश, कोई एक शख्स की कोशिश ही नहीं थी कमेटी बनाने की। मैं बार बार कहता हूँ ये ब्लेसिंग ऑफ गॉड है और लोगों का जुनून था, एक मिशन था जो खड़े हुए इसी बस्ती में, यही चौक में मीटिंग होती थी और उसके बाद यही बगल में जो शराब बेची जाती थी उसको ख़त्म किया गया, जितना सट्टा को अट्टा तोड़ दिया गया रातों रात। उसके बाद 2 दिन बाद गर्ल्स अकेडमी में मीटिंग हुई और एक बात किया मैंने DC के पास, वहाँ की एक तजवीज़ आई आप लोग एग्जाम्पल करने के लिए एक कमेटी का नाम दीजिए। कमेटी, हाँ एक मिनट आपको काटने का, सॉरी, बोलने का मतलब है, देखिए बताया ना कि उस ज़माने में एक मिशन था, लोग जो है लड़ने के लिए कि जो एंटी सोशल बस्ती से भगाया गया उनको, वो हम पर अटैक भी कर सकते हैं। लिहाजा बस्ती वालों ने बाकायदा रात भर होल नाइट तकरीबन 60 से 65 लोग वॉलंटियर्स ड्यूटी देते रहे और हेलमेट पहन के फ़ौरन जो है हेलमेट खरीदा गया, डंडा खरीदा गया, टॉर्च खरीदा गया, उनके मुकाबले के लिए लड़ने के लिए तमाम लोग तैयार थे कि हम उनको और दाखिल नहीं होने देंगे। उसी शर्त पे दाखिल होने गए जब वो बिल्कुल बने आदमी बन के आए। हम लोग ने, कमेटी ने फाइनेंस दिया, 500,000 रुपये डोनेशन दिया, आप आलू बेचिए, प्याज बेचिए, लेकिन गुंडागर्दी मत कीजिए, ये काम किया गया। लेकिन ये पूरा बस्ती का ताउन था उस ज़माने में, आपको मालूम हो, आप तो बस्ती के हैं कि तमाम यूनिट में जो है ना एक बाकायदा रोलिंग मैंने ये ड्यूटी का ये चल रहा था, हफ्ता दिन 10 दिन का ड्यूटी का रोस्टर चल रहा था, लिखा था कि तमाम लोग ड्यूटी देंगे। और एक बात थी जो इससे कहना चाहता हूँ कि उस ज़माने कम्युनल हार्मनी वहीं से शुरू हुई जो हमने किया। जिस दिन हमारा त्यौहार होगा, शब-ए-बारात होगा, ईद का चांद होगा, उस दिन भी ड्यूटी देनी हो तो कौन देगा? मुसलमान तो फंसे रहेंगे, शब-ए-बारात इबादत नहीं इसमें। तो तमाम जितने जो दुकानदार, जो गैर मुस्लिम दुकानदार हैं, उनका नाम जो किया गया, सॉर्ट आउट किया गया और वो रात भर ड्यूटी देते थे उस दिन, चांद रात को या शब-ए-बारात को। ये कम्युनल हार्मनी जो उस तरह हमारे मेंबर थे, मैंने वो तुम्हारा एक लाला जो थे उनको भी काम लाया गया, वो मेंबर थे। तो ये जो है कम्युनल हार्मनी। और एक नारा और भी उस जमाने में किया गया, पहला सुनिए देखिए गया, वी विल फाइट हुलीगनिज्म डे एंड नाइट, ये नारा लाया गया और बाकायदा इस पर एक नज्म है जो पहला सुनिए निकालिए, आपको मिलेगा कि कमेटी का बेस कहाँ है।